गाका का जो नया सर्कुलर आया है उसको लेकर के लोग अपने तरीके से अपनी बातें बता रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं। सद्दाम, हाय सद्दाम चैनल आप अच्छी तरह जानते हैं, अच्छी वीडियोस बनाते हैं। मैं भी उनकी वीडियोस देखा करता था, अभी भी देख लेता हूं कभी कभी। तो सद्दाम भाई से ये कहना है कि सद्दाम भाई जब कुछ इस तरह का सेंसिटिव टॉपिक हो, जब कोई इस तरह की चीज़ हो जो बहुत सारे लोगों से जुड़ी हुई चीज़, जो कानून है या जो आप बता रहे हैं, तो इस तरीके की चीज़ें आप जो है रिसर्च करके डाला करें तो बेहतर होगा। मैं आपका चैनल भी टैग कर रहा हूँ, आप मेरी ये वीडियो देखिए। मैंने आपके वीडियो का कुछ पार्ट यूज़ किया इसमें ऑडियंस को बताने के लिए कि जो आपने बताया है वीडियो में उसकी पूरी जानकारी क्या है, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा भी। तो सबसे पहले आप लोग सद्दाम भाई की ये वीडियो देखिए, और कोई पर्सनल गैरेज नहीं है, कुछ ऐसे ही मेरे उनसे कोई पर्सनल इशू नहीं है, जो मुझे लगा वो मैंने आपको बता लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाका ने तमाम एयरलाइंस को नोटिफिकेशन जारी किया है कि इस तारीख से जो भी पैसेंजर आएगा उस फ्लाइट में उस देश से, उनके पास पोलियो सर्टिफिकेट होना जरूरी है, बार कोड वाला, 4 हफ्ता पुराना होना चाहिए। नया लेंगे, लेकिन काफी लोगों के सवालों की भैया हमारा तो नजदीक में है, तो यानी टाइम बिल्कुल करीब है, तो फिर भी आप बना ले, बेहतर होगा, नहीं तो एयरपोर्ट पे आपके लिए परेशानी बन सकती है। तो 1 फरवरी 2025 से इस कानून को लागू कर दिया जाएगा, तो उससे पहले आपको बनवा लेना है, बेहतर होगा। और इसमें किस देश का नाम शामिल है, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का नाम शामिल है, और जो भी अफ्रीकन कंट्री उसमें उसका नाम दिया गया है। सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान का नाम इसमें शामिल है, लेकिन ज्यादातर हमारा वीडियो पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग, इंडिया के लोग देखते हैं, नेपाल के लोग देखते हैं, इसलिए मैं बता देता हूँ पाकिस्तान और अफगानिस्तान का नाम इसमें शामिल है। तो आप लोग 1 फरवरी 2025 से आपको ये चीज करना जरूरी है, लेकिन उससे पहले अगर आप आना चाहते हैं तो आप बिना सर्टिफिकेट के ही आ सकते हैं। अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश वालों के लिए ये कानून नहीं है। हो सकता है अगर कोई परेशानी बढ़े तो आपके ऊपर भी लागू कर दिया जाए। तो वीडियो में बात करने वाले हैं गाका के नए सर्कुलर के बारे में। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि जो गाका का नया सर्कुलर आया वो क्या कहता है। स्क्रीन पे आपको गाका का सर्कुलर इस वक्त दिखाई दे रहा है, और आप देख सकते हैं इसमें जो चीज़ें बताई गई हैं उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जो उम्रा वीज़ा है या जो उम्रा वीज़ा पे आ रहे हैं, ये क्लियरली इस सर्कुलर में लिखा हुआ है। तो पहली चीज़ तो आपने ये नोटिस कर ली होगी। आपको और डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें बताऊंगा पूरी। कौन कौन सी वैक्सीन लगानी है स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। 2 तरीके की वैक्सीन है। पॉलीसेचराइड है, अगर वैक्सीन का नाम आप देख रहे हैं, अगर ये वैक्सीन आपने लगवाई है तो कम से कम 3 साल पहले की हो तो चलेगा, वैलिडिटी 3 साल मानी जाएगी उसकी। कम से कम 3 साल पहले की वो वैक्सीन होनी चाहिए। या दूसरी वैक्सीन आप देख रहे हैं कंजुगेटेड टाइप की, अगर वैक्सीन आपने लगवाई है तो 5 साल पहले तक की भी होगी तो चलेगी, या कम से कम 10 दिन पहले आपने वो वैक्सीन लगवाई हो। ये 2 वैक्सीन का जिक्र यहाँ पे किया गया है। और कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं स्क्रीन पे आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जिसमें ये वैक्सीनेशन लगवाने के बाद आपको यहाँ आना है। जो भी पैसेंजर्स इन कंट्रीज से ट्रैवल कर रहे हैं उनको ये वैक्सीन लगवानी कंपलसरी नहीं है। इसमें नेपाल नहीं है, इसमें बांग्लादेश नहीं है, इसमें इंडिया नहीं है। तो ये येलो फीवर वाली जो कंट्रीज हैं उनके लिए भी वैक्सीनेशन कंपलसरी की गई है। कौन कौन से ऐसे कैटेगरी हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगानी, पहला आपका मैं ये पॉइंट क्लियर कर देता। तो जो भी बच्चे 1 साल से कम उम्र के हैं उनके लिए वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है। पैसेंजर, जो भी पैसेंजर आ रहे हैं जो सऊदी अरब के एयरपोर्ट से कनेक्टिंग फ्लाइट लेके किसी थर्ड कंट्री में जाने वाले हैं और उनका जो स्टे है एयरपोर्ट पे वो 12 घंटे से कम है, तो उनको भी वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है। वो किसी भी कंट्री से आ रहे हों, सऊदी अरब के एयरपोर्ट पे आने के बाद वो कनेक्टिंग फ़्लाइट लेने वाले हैं, किसी थर्ड कंट्री में उन्होंने जाना है, तो उनको वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उनका जो ट्रांजिट टाइम है वो लेस देन 12 आवर होना चाहिए। 1 फरवरी से ये चीज़ जो है लागू कर दी जाएगी कि आपको पोलियो की वैक्सीनेशन मैंडेटरी कर दी जाएगी, होनी ही चाहिए आपके पास, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो लगी हुई होनी चाहिए। उसके लिए आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ मैं। जो पाकिस्तानी नेशनैलिटीज़ के लोग होंगे उनके लिए ये कंपलसरी कर दिया गया है, मैंडेटरी कर दिया गया है कि वो पोलियो की वैक्सीनेशन लेंगे ट्रैवलिंग से पहले, जब वो उम्रा के लिए आ रहे हैं। फिर से क्लियर कर रहा हूँ, उम्रा के लिए जो लोग आ रहे हैं, द वैक्सीनेशन मस्ट बी टेकन एटलीस्ट 10 डेज प्रायर, 10 दिन पहले अराइवल से उनको कम से कम ये वैक्सीनेशन लेनी होगी। ये तो हुई बात हमारे सर्कुलर की, जो हमारा गाका की तरफ से सर्कुलर आया, उसके बारे में जो चीज़ थी डिटेलिंग में मैंने आपको बताई। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि कंफ्यूजन इस बात को लेकर के हो रही थी, सर्कुलर को लेकर के हो रही थी, मिसअंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं, वो ये थी। तो कुछ डाउट्स थे
कि जो लोग एग्जिट री एंट्री वीज़ा पे वेकेशन गए हुए हैं और 1 फरवरी के बाद उन्होंने सऊदी अरब आना है, तो क्या उनके लिए भी वैक्सीनेशन कंपलसरी है? क्या उनको भी वैक्सीनेशन का जो है सर्टिफिकेट लेना होगा? उनको भी वैक्सीन लगानी होगी पोलियो की? एक ये डाउट, तो इसको लेकर के मैंने ईमेल किया, डायरेक्ट मैंने गाका केयर को ईमेल किया और मैंने ईमेल करके उनसे पूछा कि जो लोग वेकेशन पे गए हुए हैं क्या उनके लिए भी वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट चाहिए? क्या उनको भी वैक्सीन लगानी पड़ेगी? या जो लोग नए वर्क वीज़ा पे आ रहे हैं सऊदी अरब, क्या उनको भी वैक्सीन लगानी पड़ेगी? तो आपके स्क्रीन पे मैं शो कर रहा हूँ यहाँ पे जो उनकी तरफ से रिप्लाई आया, और उसमें क्लियरली उन्होंने बताया कि जो भी कोई उम्रा करने के लिए आ रहा है, जो वर्क वीज़ा पे आ रहे हैं वो उम्रा करने के लिए नहीं आ रहे, वो यहाँ आके उम्रा करेंगे, वो एक अलग चीज़ है। आप सऊदी अरब में रहते हैं उसके बाद आप उम्रा करने जाते हैं, वो एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन आप उम्रा करने की नीयत से आ रहे हैं, आपने फैमिली विजिट वीज़ा लिया उम्रा करने के लिए, आपने उम्रा वीज़ा लिया उम्रा करने के लिए, आपने विजिट वीज़ा लिया उम्रा करने के लिए, तो कोई भी वीज़ा हो इस कैटेगरी का, और उसके बाद आपने सऊदी आना है, उम्रा करना और आपने वापस चले जाना है, तो ऐसी सिचुएशन में जो गाका का सर्कुलर आया है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है। आपको वैक्सीन लगवानी पड़ेगी, वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट आपको रखना पड़ेगा अगर आप इन किसी कंट्रीज़ में से ट्रैवल कर रहे हैं तो भी। और उसके अलावा जो मैंने आपको दूसरे पेज दिखा रहा हूँ मैं स्क्रीन पे, अगर इसमें से भी कोई कंट्री है तो भी आपको वो सर्टिफिकेट का रखना पड़ेगा, प्रूफ वैक्सीनेशन का। उम्मीद करता हूँ कि इस सर्कुलर से जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। फिर से एक बार बता देता हूँ, जो नए वर्क वीज़ा पे आ रहे हैं उनको वैक्सीनेशन की या सर्टिफिकेट रखने की ज़रूरत नहीं है। जो एग्जिट री एंट्री वीज़ा पे यानी कि वेकेशन पे गए हुए थे, छुट्टी आ रहे हैं, उनको भी सर्टिफिकेट रखने की ज़रूरत नहीं है, वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियरली या आप मुझे जो मैंने ईमेल भेजा उसके रिप्लाई में भी देख सकते हैं, और सर्कुलर में भी ऐसा कहीं कुछ नहीं है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ आपसे अगली ऐसी ही एक जानकारी वाली वीडियो में।